कुछ नई बात कहूँगा जो सबके काम की है। सुबह कुछ सत्संग बहुत ऊंचा हो गया था। देखो, मेरे सतगुरु महाराज फरमाया करते थे कि सत्संग 3 तरह का है, बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए और बूढ़ों के लिए। और नौजवानों में मेरी बहनें भी आ जाती है, लेडीज भी आ जाती हैं, समझिए ना। लेडीज के लिए सत्संग और है, नौजवानों के लिए सत्संग और है, और बुढ़ापे जो बूढ़े हैं हमारी तरह वो उनके लिए सत्संग और है। नौजवानों सुनो, आपको कहने लगा पहले, मेरे सतगुरु का जब से मैं उनके श्री चरणों में आया, सबसे पहला उनका आदेश था ब्रह्म बनो, ब्रह्म बनो, पढ़ो। मैं बात को समझ गया। पढ़ो का मतलब है मेहनत करो, पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में लगे रहो, और अगर कोई कर्म करते हो उसमें लगे रहो। जो भी तुम्हें कुदरत ने काम दिया वो पूरा करो। और उसमें एक आदेश और दिया था कि अपने कैरेक्टर का ख्याल रखना। जिस बच्चे का 25 साल से पहले कैरेक्टर गिर गया, वो अपनी जिंदगी में कामयाब होने में दिक्कत होगी उसको। क्या कह रहा हूँ, नौजवानों को कह रहा हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में हमारे टीचर जो थे, उस वक्त के टीचरों का कोई मुकाबला आज नहीं कर सकता। वो कहा करते थे, बच्चों, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर सेहत खराब हो गई है तो कोई गम की बात नहीं है। और मेरी बात सुनो, अगर हमारी हेल्थ चली गई है तो कोई बात नहीं, वो रिकवर हो जाएगी दवाई से। इफ वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट। कोई धन चला गया तो थोड़ा नुकसान आपका हो गया, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर इंसान का कैरेक्टर ही खराब हो गया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता। क्या कहा मैंने? आज भी मेरे पास से लड़का आया हुआ, मैंने कहा मुझे आप अकेले में मिलो, तुम्हारी नाकामयाबी का क्या मतलब है, मैं ये समझना चाहता हूँ। मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया और पूछा, वो मेरी बात को मान गया। तो मैंने गलतियाँ की, मेरी बात समझ गए आप? तो नौजवानों, जब तक 25 साल तुम्हारी एजुकेशन नहीं पूरी हो जाती, तुम अपना टीचर प्राप्त नहीं कर सकते। तुम उसी में गर्क हो जाओ, उसी में जज्ब हो जाओ, और अपने शरीर, मन और आत्मा को कंट्रोल करते हुए अपने टीचर पर पहुंच जाओ। जो भी बनना चाहते हो बन जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। ये नौजवानों के लिए। क्या कहा? माताओं को कहूँगा, ऐ माताओं, मैंने बहुत तजुर्बे किए हैं जिंदगी में। मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, लोगों के घरों में बड़ी अशांति है। अशांति का कारण है, सास बहू की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती। वहाँ कैसे शांति रह सकती है? वहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अपने घरों में प्रेम रखो, अपने घरों में खाना प्रेम से बनाओ, अपने घरों में खाना प्रेम से बच्चों को खिलाओ। आने वाले को भगवान का रूप समझ के उनकी सेवा करो। देखो तुम्हारे जीवन में क्या तरक्की होती है। क्या कहा मैंने? और इधर उधर की बातें करना छोड़ो। मेरी बहनों में बड़ी आदत है, मेरे पास एक मंदिर है मेरे घर के पास, तो मैं बाहर बैठा होता हूँ शेड में ना, दरवाजे गेट बड़ा लगाया हुआ है। तो वो माताएं वहाँ मत्था टेक के आएंगी। कोई मत्था टेकने जा रही है तो मत्था टेक के आ गई, वहाँ खड़ी हो जाएगी, सारे संसार की बातें करेंगी। वो पूजा क्या हुई? सारे संसार, अरे आपने वो सुना, अरे आपने वो सुना, ये कुछ नहीं। एक बार मैं अपने कॉलेज जा रहा था, मैं बहनों को कह रहा था, तो आगे सड़क के किनारे सत्संग था, सत्संग। तो मैं देखा कि बच्चे सड़क पर आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि सत्संग खत्म हो गया है, गाड़ी को मैंने बिल्कुल ढीला कर लिया। इसमें भी कुछ लेडीज आ गई, 10-12 होंगी।
तो मैंने बिल्कुल गाड़ी स्लो कर ली। तो क्या देख रहा हूँ, पीछे से एक लेडी एक गई और मैं सुन रहा हूँ। उसने आगे वाली लेडी का हाथ पकड़ लिया, कहती वो इतना बकवास करती थी, मैंने भी उसको बता दिया कि मैं कौन हूँ। मैंने भी 10 छोड़ी उसको। मैं क्या और बल्ले वो बंदे सत्संग सुन के आई है बहने मेरी, कभी किसी की बुराई ना करो, तुम बुरे हो जाओगे। कभी किसी की बुराई ना, इसीलिए संतों ने लिखा है, मत देख बड़ाए अवगुण, मत देख बड़ाए अवगुण, क्यों मक्खी संग करता भिन्न भिन्न, ऐसा लिखा है। क्यों पाप बढ़ाए छिन छिन, तुम पाप कर रहे हो। मेरी बात समझे आप। तीसरी बात, जो लोग जो भी काम करते हैं उसको उस मालिक का काम समझ के करो। देखो तुम्हें कितना लाभ होगा। सुबह जाओ, मालिक का नाम लेकर बैठ जाओ कि ये आपका काम है। उसमें अपने आप को, तुम्हारे नीयत नहीं खराब होनी चाहिए कि गरीब आ गया तो पूरे पैसे ले लिए और अमीर आ गया तो थोड़ी रात कर दी। ये बात गलत है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। क्या कहा मैंने, नौकरी करते हो तो घड़ी कभी ना देखो, तो हाँ 5 बजे हिले घर जाना, वो नौकरी नहीं है। टाइम की तरफ घड़ी मत देखो। 10 बजे बैठ गए हैं तो 5 बजे ही उठना है। मैं देखा है दुनिया में काम करते लोगों को, ये इसलिए मेरा देश तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं, वो कहते ठीक है संत बोल गए, अपना पैसे ले लिए, उन्हें अपनी जो मर्जी करिए, सब मर्जी करते हैं। बात समझ गए। अब मैं असली बात पर आता हूँ। देखो हमारे जीवन में 3 चीजें हैं। ठीक है, कबीर साहब ने कहा है, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले लेख। कुछ हमने जो कर रहे हैं, जो अब तक कर चुके हैं, जो हमारे पिछले जन्म के हैं। हमारा जन्म हुआ क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के हमने किसी का लेना है, किसी का देना है। अगर वो खत्म हो जाता तो हम काहे को आते इस दुनिया में, हमें की जरूरत नहीं है। हमारा डेबिट रह जाता है, कर्जा हमारे सिर पर रह जाता है, वो कर्जा हमें दोबारा देना पड़ता है। आप इस बात को मानो मानो मानो। तो 3 चीजों का ख्याल रखो। एक है कर्म, कर्म हाथों से होता है, और कर्म 3 प्रकार का है। कर्म 3 प्रकार का है। एक स्थूल है जो नजर आता है, छोटे लाली ने मोरे मुक्का मारा तो मेरे मन पर बहुत बुरा असर होगा। मैं कहूँगा भगवान तेरा बाजू टूट जाए, कहूँगा ना, नहीं कहूँगा बेकसूर आदमी को मारा, ऐसे मार दिया, क्यों मारा भाई? तो वो बुरा कर्म है। किसी को शारीरिक कष्ट देना, किसी को मानसिक कष्ट देना और किसी को मौत का कष्ट देना, इससे बड़ा और पाप कोई हो नहीं सकता। इसको कहते हैं स्थूल कर्म। एक है सूक्ष्म कर्म। सूक्ष्म कर्म क्या है कि तुम कुछ भी नहीं करते, बैठे हो, दिमाग में एक फिल्म चल रही है, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, बोल उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, मैं ये करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं देखूँगा कि वो क्या करता है। ये सूक्ष्म कर्म है। तुम अपने ख्यालों को ब्रह्मांड में भेज रहे हो और तुम्हारा ही ख्याल तुम्हें वापस आएगा। सुनो, ध्यान से सुनो। हम जमीन में बीज बोते हैं, जो बोते हैं एक दाना बोएंगे तो उसके कितने दाने मिलते हैं? मक्की का एक दाना लगाओ तो मक्की की छलियाँ कितनी लग जाती है। ठीक है, ऐसे गेहूँ लगाओ, ऐसे गन्ना लगाओ, ऐसे मिर्ची लगाओ, एक दाना ही तुम्हें सैकड़ों दाने देगा। ऐसे ये ब्रह्मांड भी एक बहुत बड़ी जमीन है, सूक्ष्म धरती है, सूक्ष्म। तुम्हारा ख्याल ऊपर गया, कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, वो कई गुना वापस तुम्हारे पास आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बात को पकड़ते जाओ मेरी को।
इसलिए मन में भी कोई बुरा ख्याल नहीं लाना। शिव संकल्प मस्तु, ये मेरे सतगुरु का आदेश है। अरे हमेशा अच्छा सोचो, पड़ोसियों का अच्छा सोचो, अपने परिवार का अच्छा सोचो, इस देश के बारे में अच्छा सोचो, तुम्हारा अच्छा अपने आप हो जाएगा। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ते जाओ। ये सत्संग है, लेक्चर नहीं कर रहा हूँ मैं। और एक है सूक्ष्म से भी ज्यादा, और भी ज्यादा ये ख्याल है। एक है नजर, इससे भी तुम कर्म करते हो। ब्रह्मदयाल जी महाराज कहा करते थे हमें, बच्चों यही नजर है, इससे तुम अपनी माता को देखते हो, इसी आंख से तुम अपनी बहन को देखते हो, इसी आंख से आप अपनी बेटी को देखते हो, लेकिन इसी आंख से जब आप पराई स्त्री को देखते हो तब तुम्हारे मन की क्या हालत होती है। अगर उस वक्त भी वही हालत है जो माँ को देखने की है, या बहन को देखने की है, या बेटी को देखनी है, तो तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम सतगुरु की बात को समझ गए हो, तुम्हारे मन के ऊपर बुरा असर नहीं होगा। अगर देखोगे लेकिन कर तो तुम सकते नहीं, वो स्वप्न में तुम्हें तंग करेगा ख्याल, ये मैं आपको बता देता हूँ, वो स्वप्न में आपको खराब करेगा। अब एक बात और कह देता हूँ, आपने सदना कसाई का नाम सुना होगा। सदना कसाई एक बहुत बड़ा राजे का कसाई था, राजे को बकरे काट के देता था और उसका बड़ा सम्मान था। तो कभी 5 बकरे काटता था रोज के, कभी 10 काटता था। जो राजे थे, बड़े बड़े राजे थे, इतिहास को पढ़ के देखो, मेरे देश में कितने राजे हुए, ऐश करते थे, कोई कमी नहीं थी छोड़ते वो। तो एक दफा रात का खाना समाप्त हो गया, तो उसका पड़ोसी राजा 4-5 दोस्तों के साथ रात को पहुंच गया। उसे पूछा, भाई क्या बात इसमें लेट आए? कहते कहीं गए हुए थे, लेट हो गया, हमने सोचा चलो रात आपके पास काटते हैं। अच्छा खाना तो खाएंगे। अरे खाना तो खाएंगे, राजा लोग तो 12 बजे तक खाते हैं, अब हमारे अमीर पे तो 12-1 बजे तक खाते हैं। कोई नहीं, 5 बजे से पहले 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और फिर टीवी पर बैठ जाते हैं, फिर सुबह 11 बजे उठते हैं। क्या कहा? कोई जीवन है ये? कहाँ का जीवन है? हर रात के पिछले हिस्से में, हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है, एक दौलत लुटती रहती है। शांत वातावरण होता है, वायु बहुत स्वच्छ होती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। क्या कहा मैंने? ये है जिंदगी। तो वो आ गए, तो अब 5 आदमी है, 5 आदमी बकरा तो खा नहीं ले गए सारा, तो उसने तलवार उठाई चला गया। जब लगा बकरे को काटने तो उसने सोचा नहीं, अगर मैं इसको सारा काट दूंगा तो उनको तो 5 किलो चाहिए या 10 किलो चाहिए, मेरा जो 30 किलो का बकरा है, मेरा सारा सामान खराब हो जाएगा, राजा सुबह तो लेगा नहीं, मेरा नुकसान हो जाएगा। सोचा वो चलो छोड़ो यार, एक टांग काट लेते हैं, सस्ता लाल, एक टांग काट लेते हैं और ये पड़ा रहेगा, सुबह गला काट दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ लेना। लगा तलवार उठाई, अपना बकरे को टांग पकड़ी, तो कहते हैं संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, बकरा हंसा, बकरा बोला तो फिर पीछे हट गया। कहता क्या बात? कहता कोई बात नहीं, आप टांग काटो, लेकिन याद रख सदना, ना जाने कितने दिन से तू मेरा गला काट रहा है और ना जाने मैं तेरा गला कब से काट रहा हूँ। तेरे तूने भी बकरा ही बनना है तो मैं भी तेरी टांग काटूंगा। इस हाथ दे, इस हाथ ले ले, कोई भी कर्म तुम्हारा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कर लो 4 तस्बीसी, झूठ बोल लो, हेरा फेरी कर लो, दूध में पानी डाल लो, पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन अंत समय तुम्हें कुछ भी साथ नहीं देगा। हक हलाल की कमाई खाओ, हक हलाल की कमाई खाओ, वो तुम्हारा साथ देगी।
मेहनत की कमाई खाओ, यही गुरबानी कहती है। गुरबानी भी गुरु नानक साहब का वचन है, काल खाए मेहनत करके। गुरु नानक साहब ने खेती नहीं की क्या? खेती करते थे, सभी संत हमारा खेती करते थे। कबीर सब ताना बुनते थे, संत रविदास जी चप्पलें बनाते थे, ये जूते बनाते थे, और नामदेव जी कपड़े सिए करते थे। कितने बड़े संत हुए, कितने बड़े संत हुए। उन्होंने कोई बाड़ा बदला, उन्होंने कोई ड्रामा किया, अपना कर्म किया। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीम तैसो फल चखा। जो तुम कर्म करोगे वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए पहले यही बात मेरे सतगुरु ने, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने अंत समय, आखिरी समय अमेरिका से हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, ग्लूकोज लगा हुआ है, सारा हाल अपना बता दिया। मेरा क्या हाल है, मैंने जिंदगी में क्या किया, और आखिर में कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे उस मालिक में मिलना आता है, मैं उसी में जज्ब हो रहा हूँ। और जबते जबते कह गए, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे जान जप। पालो राम नाम लिख के कपड़े डालो, कैंचियाँ, कुछ नहीं बनना। तुम्हारी देखभाल मालिक करता है। और गुरबाणी ने क्लियर किया है। मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया, मेरे बाबा जी थे 105 साल के होकर छोड़ा छोड़ा, मैं उनको बाहर ले जाया करता था खेतों में, ये गुलाश कहाँ होती थी, फिर उनको लाकर कुएं पर नहाना। तो एक दफा मुझे कहते, बच्चा, मैं कहा हाँ बापू जी, तुम्हें पता हमारे साथ 2 आदमी हर वक्त रहते हैं? तो मैं कहा बापू जी हमारे साथ कहाँ रहते 2 आदमी, मैं तो कभी देखे नहीं। बेटा कहते नजर नहीं आते, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है। देखो बुजुर्गों की बात समझाने की, और क्या बात कहूँ मैं, अब तो टीवी ने हमें मार लिया, बुजुर्गों की तो कोई बात नहीं सुनता। तो मैंने कहा बापू जी वो क्या करते हैं? कहते बच्चा जब तो अच्छे कर्म करेगा, उसके पास फाइल है, उसमें वो अच्छा कर्म आपका लिखे, और इधर जो तू बुरा कर्म करेगा, बुरा सोचेगा, बुरा देखेगा, बुरा बोलेगा, बुरा खाएगा, वो ये लिखेगा, ये लिखेगा। और जब तू शरीर छोड़ेगा, वो जाकर धर्मराज के आगे रख देंगे, तेरा फैसला हो जाना, नरक में जाना है या पूरा जन्म दोबारा लेना है, उसके मुताबिक तुम्हें जन्म मिल जाए। क्या कहा? ये बुजुर्ग कहा करते। और गुरबाणी क्या कहती है? दिन रात दोई दाए दाया खेले सकल जगत, चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्मा दूर, करनी आपको अपनी के नेड़े के दूर, जिन्हीं नाम से आया गैर शक्ति का। क्या कहा मैंने? ये है हमारे देश की संस्कृति, हमारे गुरुओं की शिक्षा। तुम कहते हो कि मैंने कौन देखता, जो मर्जी करो। आजकल ये करप्शन की तो करनी कब है? ये आजकल का रूल ये है, जहाँ से लूट होती है तो लूट कर लो, कुछ नहीं होता। क्या कहा मैंने? कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। वो देखता है, वो नहीं छोड़ेगा। मैं बात सुनाया करता हूँ, शायद मैं कल भी सुनाई। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान गया, कहता बाबा जी, हाँ बेटा, आप बड़ी भगवान की बातें करते हो, हमें भी कहते हैं भगवान है, परमात्मा है, आपने देखा? कहता हाँ बेटा मैंने तो देखा। कहता मुझे भी दिखा दो। कहता आपने देखना? हाँ जी। संतों के पास जानवर घूमते रहते हैं, ये बाड़ी है, क्या नाम है, गबरेज के पास शिव बाड़ी है, परमदयाल जी महाराज का गाँव वहाँ से 2 किलोमीटर है। तो हुजूर बताया करते थे कि हम बचपन में वहाँ जाया करते थे, वहाँ बड़े अच्छे संत थे रहते, उनके पास हरण, उनके पास बिच्छू, सांप ऐसे घूमते रहते थे। संत निर्लेप होता है, वो किसी जीव का बुरा नहीं सोचता। जहाँ बुरा आपने सोचा वहाँ मारे जाए।
मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आगे चलूँगा। ये कानून मुझे पता था। मैं था पटियाले, मैं शाम को अकेला था। मैं दुखनमोहन साहब से एक नहर जाती है, वहाँ से मैं सैर को निकल जाता था शाम को, काफ़ी अकेला रहता था। एक दिन जब मैं गया तो आगे से बहुत तकड़ी भैंस दौड़ी आ रही है नहर के किनारे, जहाँ से मैं जा रहा हूँ। तो पीछे सरदार साहब ने रक्स पकड़ी हुई है, वो जोर शोर से समझा रहा, बाबू बचना, बाबू बचना, ये भैंस मारती है, मारखंडी है, बचना। मैं क्या करूँ? इधर खाई, इधर नहर, इधर गिरूंगा तो टांग टूटेगी, इधर गिरूंगा तो नहर में डूबूंगा। ओ मेरे सतगुरु की मेरे को ख्याल याद आ गया। तो बाबा जी ने कहा था कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ये बताया था। मैं खड़ा हो गया, मैं कह गया ये दूध देने वाली मेरी माँ है, मैनू ही नहीं ठीक है ना। सुनो मेरी बात को, मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा, अरे आजा माँ, तू तो दूध देने वाली है। वो आई, मेरी तरफ देखा और आगे चले गए। वो सरदार साहब ने कहते बाबू जी केड़ा मंत्र पढ़िया? ये तो किसी की सर्दी नहीं है। मंत्र तो मुझे पता था, मैंने उसके प्रति नफरत नहीं की। अगर मैं एक पत्थर उठाता, उसे समझ जाना था कि इसके मन में मेरे खिलाफ ख्याल है। तुम सोचते हो तुम्हारा ख्याल काम नहीं करता? ख्याल की ताकत बहुत बड़ी है, तुम्हारे मन की ताकत बहुत बड़ी है। उसने मुझे गिरा देना था, ना इधर खेलती ना इधर। मैंने हाथ जोड़े थे, मेरी माँ आ रही है, दूध देने वाली है। क्या कहा? ख्याल बदल गया, उसका भी ख्याल बदल गया। मेरे ख्याल ने उसको एकदम इफेक्ट किया। क्या कहा मैंने? ये है कर्म फिलॉसफी, इसको मानो, इसको मानो, बच नहीं सकोगे। मैं 3 तरह के आपको कर्म बता दिए। एक, अब करना क्या है? कर्म एक है कर्म, एक है कर्मी, एक है रई। ये 3 बातों को समझ लो। कर्म से हमारा संसार बनता है, कर्म से हमारा संसार बनता है। कोई बिजनेस करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई आर्मी में सेवा करता है। आर्मी का डिसिप्लिन मैं देख के बड़ा पसंद है। आर्मी का मैं कहता हूँ, भारत के हर उस ऑफिसर को जिसने नौकरी करनी है, उसको पहले आर्मी में 3 साल भेजना चाहिए, उनको पता लग जाए। मेरा एक बच्चा है, प्यारा है, बटाले से। वो जब पढ़ता था तो बड़ा घबराता था। +2 में हो गया, +2 हो गई। जब वो पैदा होना था तो उसकी माँ आई यहाँ, कहती महाराज जी मेरे बच्चा नहीं है कोई। मैं क्या? अच्छा ले, यहाँ बाबा जी के कमरे में बैठा हूँ, ये ले प्रसाद, तेरे लड़का पैदा होगा, उसका नाम सुखदेव रखना। ये वो लड़का है, और वो लेफ्टिनेंट है। मुझे महीने में 2 दफा फोन करे, डिसिप्लिन लाइफ। कहता महाराज जी, पिताजी इतना आनंद है कि कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, ड्यूटी है, टाइम पर ड्यूटी है, टाइम पाबंद है। हम टाइम के पाबंद नहीं हैं, हम टाइम की कदर ही नहीं करते। वो एक भी सांस नहीं तुम्हें लेने देगा। तुम कहोगे कि मुझे एक सांस और लेने दे, वो नहीं आज्ञा देगा। क्या कहा? गुरु नानक देव जी महाराज, बाला जी, मर्दाना जी चल रहे हैं। बातें सुन लो ध्यान से, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूँ। तो बाला जी के ख्याल आया कि आज महाराज जी से पूछते बाबा जी से कि महाराज जी ना, पहले गुरु नानक ने पूछा, बाला तू ये बता, तू मेरी संगत में रहता है, मरने से पहले तू कितने सांस ले लेगा? कहता महाराज जी ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, आपकी संगत में रहता हूँ, 10 सांस में जरूर ले लूँगा, तब मरूँगा। कहते अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर मर्दाना से पूछा, मर्दाना कहता महाराज जी मैं 10 तो नहीं कर सकता, पर 5 सांस का मैं ले लेने, आपकी कृपा चाहिए। अच्छा
अब पाला मरदाना सोचते हैं महाराज ने सानू तो पूछ लिया, असीं इन्हां नूं भी पूछ लीए महाराज तुहाडा की हाल है, तुसीं भी दसो। कहंदे पाला तू तो मेरे तो भी अगे निकल गया, मैं तो 10 सांस ले लेने। मरदाना तू भी बहुत अच्छा है, 5 सांस तो तू ले लेने, पर भी मैनू तो यह विश्वास नहीं कि जड़ा आया चला गया वो वापस आना भी कि नहीं आना। क्या कहा मैंने, सांस तुम्हारे बस में नहीं है, जितना सांस है अच्छा कर्म कर लो, बच्चों को नेक बनाओ, भला कर्म करो, हक हलाल की कमाई खाओ और परिवार के प्रेम से रहो। ये दुनिया नहीं बदलेगी, मैं जानता हूं। मेरे दादा बहुत कुछ कह गए, दुनिया कैसी है, मैं भी भीतरी टाएं टाएं करता हूं, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। सत्य के वचन पर चलना तलवार की धार पर चलना है, मैंने ये सीखा है। संत की बात पर चलोगे तुम्हारा जीवन ना बदले तो मैं जिम्मेवार हूं। तुम मानो तो सही, तुम मानते नहीं हो, इसलिए तुम जब जो कर रहे हैं उसी रट में लगे हुए हो। जो मर्जी करो ऐ इंसान, कर्म प्रधान है। कर्म से जो मर्जी तुम बन जाओ, कर्म से जो मर्जी तुम बर्बाद कर लो। ये है कर्म, पहला कर्म के अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। दूसरी है करनी। करनी क्या है? करनी का कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, वो है अपने अंदर में अपना एनालिसिस करना, मैं कौन हूं, उसको करनी कहते हैं। मैं कहां से आया, मैं क्यों आया, कहां जाऊंगा, ये है करनी। और ये संत मत में आ गया कि करनी क्या करनी है। ऐ इंसान तू किसी सत्पुरुष के चरणों के साथ लग जा, उनकी हिदायत ले ले, उसको फॉलो कर, उस पर चल, तेरा जीवन बदल जाएगा। कौन चलता है? वो है सिमरन। वो बात कहेंगे, मैंने सुबह भी कहा, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। गुरु के मुख से जो बात निकलती है उसको पकड़ लो, जिसको भी मानते हो। मैं तो सेवक हूँ आपका, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ आपका। ना मैं महात्मा हूँ, ना मैं संत हूँ। मैं अगर अपने आप को ये समझा तो मैं तो मारा गया वो तो घमंड आ जाएगा, वो गर्व आ जाएगा। मैं केवल आपके चरणों की धूल का सेवक हूँ, ये कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात मान जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। करनी सुबह शाम कम से कम 5 मिनट आप अपने आप को दो। 5 से बढ़ाओ 10 करो, 10 से बढ़ाओ 20 करो, 20 से बढ़ाओ 40 करो, 40 के बढ़ाओ 80 करो, और फिर 1.5 घंटा अपने आप को देखो तुम कौन हो। कम से कम 1.5 घंटा। सत्संग भी 2 घड़ी का होता है, जिसको 1.5 घंटा कहते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम कम होता है इसलिए 1.5 घंटा नहीं, कोई 20 मिनट बोल सकता है, कोई 10 मिनट बोल सकता है, कोई। मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ, आप समझिए, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़्यादा सेवा करना चाहता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, बाबा जी महाराज की गद्दी है, मैं तो उनकी आज्ञा का पालन करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बात समझ गए मेरी? आप समझ रहे हो तो करनी करो। इसको कहते हैं स्वाध्याय। अपना एनालिसिस करना, अपनी जीवन की स्टडी करना। मैंने आज तक क्या किया, आज मैंने क्या किया, शाम को देखो क्या किया, और दूसरे दिन अपनी बुराई को दूर करो। और मैं कहता हूँ सिमरन करना है तो सिमरन पहला ये करो कि ऐ मालिक, तेरे नाम का मैं सिमरन कर रहा हूँ, मेरे अंदर से सब बुराइयां दूर हो जाए। तुम हो करने वाले, गुरु कुछ नहीं कर सकता, गुरु वचन दे सकता है। गुरु वाक्य मूल मंत्र, वो वचन कहता है, वो मंत्र नहीं करता। परमदयाल जी महाराज कहे करते थे कि मैं 1905 में गया दाता दयाल जी के पास, अगर वो फूक मार देते मुझे फूक मार के मुझे 10वें द्वार पर पहुंचा देते, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल बताया कि बेटा ये इतना आसान नहीं है, करनी करो।
करनी करो तभी काम बनेगा। क्या कहा मैंने? तो अब मैं फिर अजय रही, तब तुम्हें पता लग गया तुम कौन हो, कहाँ जाना है, तो तुम कभी बुरा कर्म करोगे नहीं। क्या कहा मैं? तुम समझोगे मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, यहाँ लेने देने का कर्म है, करूँगा, करके अपने घर वापस जाऊँगा। क्या कहा मैंने? ये जगत है वाटिका, आके करते हैं लोग अपना काम। बात समझ गया? दाता जाल का शब्द है। अपना काम करो और फ्री हो जाओ, लेना देना खत्म करो और फिर तुम अपने घर वापस जाना है। तुम ठेका नहीं लिया जहाँ रहने का, किसी ने ठेका नहीं लिया। क्या कहा? मेरे सतगुरु बाबा श्री जी ने बताया एक बार कि कृपाल सिंह संत कहने लगे, संत कृपाल सिंह दिल्ली वाले, कि देखो भाई मैं 10 साल जीऊँगा अभी 10 साल आपकी सेवा करूँगा। तो महाराज जी ने बताया कृपाल सिंह 10वें दिन मर गए। बताइए, इतने बड़े संत होते हुए जन्म मरण किसके हाथ में नहीं है। इसलिए मैं वार्निंग करता हूँ, मुझे वार्निंग मिली हुई है, श्वास श्वास सिमरो गोविंदा। कब? जब समय से अपने कर्म से फ्री हो जाओ। पहले कर्म में दिल लगाओ। जिसका कर्म में दिल नहीं लगा वो सिमरन नहीं कर सकता। जिसका मन ही चंचल है, काम में भी ध्यान नहीं, घड़ी देख रहा है, घर को टेलीफोन कर रहा है। क्या कहा मैंने? मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़े दिल दुख से बता रहा हूँ। मैं दिल्ली से हम टूर पर गए हुए थे, वापस आ रहा, सेकंड क्लास मैं नीचे था, तो सामने वाली क्लास, सामने वाली सीट पर एक लेडी थी। वो सुबह उठी, गई, हाथ मुँह धोया, तो उसने पाठ करना शुरू कर दिया जपजी साहब। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा ऐसी देवियाँ मेरे देश में होनी चाहिए जो गुरु की वाणी से प्रेम करती है। थोड़ी देर के बाद टेलीफोन आ गया, वो किताब रख दी, सारी बात कर ली, वो फिर रख देता, फिर आप पढ़ने लग गए, फिर कोई गल याद आ गई, फिर आप किता टेलीफोन, फिर आप किता। ओहो, मेरे मालिका, ये क्या मैं देख रहा हूँ। मैं दुख हुआ। एक महापुरुष की वाणी, एक सतपुरुष की वाणी जो जीने का राज बता रही है, उसमें हम टेलीफोन भी नहीं छोड़ते। खाना खाने लगे हम टेलीविजन भी नहीं बंद करते। कहाँ जाओगे? क्या कहा मैंने? अब मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। कल हो जाता है, परमदयाल जी महाराज के पिताजी रिटायर होकर गाँव आ गए। वो रेलवे में कांस्टेबल थे, आपको गोर से छूटते जाना। उन्होंने जब गांव में आए तो नेचुरली एक आदमी अफसर ही बना हुआ, बाद में गांव आता है, कई लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब वो डिसिप्लिन सिपाही, तो उसने महाराज जी को, अपने पुत्र को एक पत्र लिखा कि बेटा, जब से मैं आया हूँ ये गांव के लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, कभी ये कभी वो, मैं तंग आ गया हूँ। वो चिट्ठी महाराज जी को पहुँच गई। अब मेरे सतगुरु कोई काम नहीं करते थे दाता दयाल जी आज्ञा के बजाय। उन्होंने अपनी साथ चिट्ठी लिखी और साथ ही अपने पिताजी की चिट्ठी दाता दयाल को लाहौर भेज दी। लाहौर भेज दी। लाहौर से जो पत्र आया मेरे सतगुरु को, बाबा जी को, वो पत्र मैं आपको सुनाने लगा। वो क्या कहते हैं कि तू किस चक्कर में पड़ गया, अपनी अपनी कर्मी सब भोगने के, तू कहीं चक्कर से पड़ गया। सुनो राधा स्वामी दाता दयाल जी महाराज जी का शब्द है, पहला भाग। कोई नहीं दुख सुख का दाता,
अपने प्यारे शिष्य को लिख रहे हैं कि सुख दुख का दाता दूसरा आदमी नहीं है। तुम्हें कोई सुख देने वाला नहीं है, तुम्हें कोई दुख देने वाला नहीं है। जैसा तुम्हारा कर्म है उसके मुताबिक तुम्हें सुख मिलेगा, जैसा तुम्हारा कर्म है उसके मुताबिक तुम्हें दुख मिलेगा। कैसे? आगे कोई नहीं दुख सुख का दाता, तेरी है भूल सब। ये भूल मत कर कि तेरे पिता को वेतन करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे कर्म अपने अपने करते हैं, कर्म अपने अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब। फकीर, तेरे अपने कर्म, हर इंसान का अपना कर्म अगर अच्छा है, उसका व्यवहार लोगों से अच्छा है, तो लोग भी उसके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे। अगर बुरा व्यवहार है तो वो भी बुरा व्यवहार का सामना करेगा। एक दाता जाल का शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। वो कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात करना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। दुख दो मानोगे घर किसी के तो फिर दुख से पड़ेगा सहना। ये कहा कौलो ख्याल करतब दरिया से है मिशावा। कौलो ख्याल करतब मीन कर्म वचन और ख्याल, कर्म वचन और ख्याल ये दरिया से भी ज़्यादा तेज चलते हैं। तुम देखना नहीं इनकी लहरों में बहते रहना, देखना कहीं अपने मन के पीछे न लग जाना, कहीं मन के पीछे लग के कर्म ना पूरा कर लेना, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये उनका बहुत प्यारा शब्द है। थोड़ी बातें आपको सुना दी, आगे तो कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझे। ये कहते हैं बच्चा, तुम्हें नहीं पता कि कर्म प्रधान है, चाहे वो सूक्ष्म है, चाहे वो सुदूर है, चाहे वो कारण है। मैं तुम्हें बता दिया, स्थूल कर्म शरीर से किसी को दुखी करना, सूक्ष्म कर्म अपने मन से किसी को दुखी करना, और कारण कर्म आंखों से जुबान से किसी को दुखी करना। आपको मैं बताऊँ एक मिनट, रामायण क्यों हुआ, रामायण का युद्ध क्यों हुआ, सीता क्यों उठाई गई, दुनिया नहीं जानती। सीता को कोई उठा नहीं सकता था, रावण की ताकत नहीं थी सीता को उठाती। जिसने शिव जी का धनुष ऐसे उठा के सफाई कर दी थी, उसको कौन उठा सकता था। जब दोनों भाई सीता वनवास में थे, तो उनमें से लक्ष्मण ने रावण की बहन का नाक काट दिया। कितना बुरा काम किया। किसी की बहन का नाक काटोगे तो तुम्हें छोड़ेगा? आज आप बताओ, किसी की बहन की बेइज्जती करोगे तो तुम्हें छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो रावण ने क्या पूरा किया, उसको बड़ा क्रोध आया, कहता अच्छा मैं देखता हूँ। उन्होंने वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था रावण, बहुत बड़ा योगी था, बहुत बड़ा विद्वान था। उसने अपनी ताकत के साथ एक ऋषि था, ऋषि उसको कहा कि मेरा थोड़ा काम कर दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। कहता बताओ, मैं तुम्हें सोने का हिरण बनाता हूँ। मैंने फिर क्या होगा, तुम जाओगे तुम्हें राम मार देगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये लिखा हुआ है। तो वो बुद्धि से आ गया हिरण बन के सोने का, तो उनकी कुटिया से आगे गिरा, तो सीता ने देखा, हाय कितना सुंदर हिरण है, लेके आओ, पकड़ के लाओ, इसको पकड़ के लाओ। जिद होती है ना, ये जरूरी हल लाओ। कहता जब मैं तीर उठाया, अपनी धनुष हटाया, उसके पीछे चला। थोड़ी देर बाद वहाँ से आवाज आ रही है, सीते मुझे बुलाओ, बचाओ, राम कृष्ण लक्ष्मण मुझे बचाओ। चार पांचों बातें आ गई। वो तो सारा शराबा था। और जब सीता ने सुना तो वो लक्ष्मण को कहती,
लक्ष्मण जल्दी जाओ, तेरे भैया बहुत कष्ट में हैं। वो कहते माते मैं नहीं जाऊंगा। वो उनको माता मानते थे, उन्होंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ पैर देखे थे। ये ऐसा लिखा है, कितना बड़ा भक्त था। सीता ने फिर कहा लक्ष्मण जाओ जल्दी, तेरा भैया बहुत कष्ट में है। उसने कहा माते मैं नहीं जाऊंगा। वहां सीता ने एक शब्द बोला, एक पिटार चला दी, एक तीर छोड़ा, जिस तीर ने लक्ष्मण की दिल को तोड़ दिया। क्या कहा कि मैं समझ गई तू मेरे हमारे साथ क्यों आया है, मेरे प्रति तेरी नीयत खराब है। ओहो, एक भक्त को, एक इतने ऊंचे करैक्टर के आदमी को अगर ये इल्जाम लगाया जाए तो क्या होगा, तुम खुद इनकम कर सकते हो। हालांकि उसने लक्ष्मण रेखा भी बना दी, इससे बाहर नहीं जाना, लेकिन रावण आया और सीता की ताकत उस शब्द के कारण आधी रह गई, क्योंकि उसने एक बेकसूर बच्चे को बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। किसी को ऐसे इल्जाम लगाना महापाप है, और रावण उसको उठाकर ले गया तो युद्ध हुआ। क्या कहा मैंने, बात को पकड़ो, शब्द का तीर मत चलाओ। यहाँ बड़ा कुछ हो रहा है दुनिया में, बच जाओगे। और दूसरा, महाभारत में क्या हुआ, महाभारत में भी यही हुआ। पांडवों ने एक बहुत सुंदर महल बनाया, प्यारा बड़ा महल बनाया, और जिसमें ये नहीं पता लगता कि ये पानी है या फर्श है। और कौरवों को भी बुलाया, ऐसा कथा है, महाराज जी ने सुनाई हुई है हमें, मैं कोई पढ़ता नहीं हूँ, उनकी वाणी कह रहा हूँ। तो वो दुर्योधन उसके भाई सारे आए, लेकिन आए किधर से, जिधर जो दरवाज़ा था उसके आगे जो फर्श था वो पानी था, वो दूसरी तरफ से ऐसा ढांचा ही ऐसा बनाया गया था। तो द्रौपदी ऊपर बालकोनी में खड़ी है कि मेरे देवर आ रहे हैं देखने के लिए, है ना, होता ही है ना। तो जैसे दुर्योधन ने पाँव रखा तो पानी में चढ़ान गिर गया, उसको पता ही नहीं कि ये पानी है। जैसे ही गिरा, द्रौपदी ने ऊपर से तीर छोड़ा। अंधे की औलाद अंधी होती है। हाँ, उसी वक्त दुर्योधन ने ये कसम खा ली कि मैं इसका बदला लूंगा, और महाभारत हो गया। क्या कहा मैंने, ये तुम्हारे वचन का तीर है। तुम देखो हमारे देश में क्या हो रहा है। ये देश इस वक्त एक बहुत गंभीर समस्या में से गुजर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं मालिक अपनी दया कर, ये ऋषियों का देश है, गुरुओं का देश है, इनको सद्बुद्धि दे, इनको बोलने की नसीहत दे कि क्या बोलना चाहिए, किस लिए बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो दाता दयाल मेरे सतगुरु बाबा फकीर को लिख रहे हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए आगे। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझे को समझे। ये है कर्म, आंख से देखना भी कर्म है। मैं तो अब यहाँ तक कहूँगा कि खाना खाना भी कर्म है। क्या कहा मैंने, खाना जो हम खाते हैं वो भी कर्म है। क्या खाते हैं, किस लिए खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्या स्वाद खाते हैं, वो भी कर्म है। अगर अन्न देवता विष्णु भगवान के पास गए, कहते महाराज आपने मानव जाति को खाने के लिए मुझे दिया, वो मुझे खाएं तो जिंदगी अपनी बसर करें, मगर वो तो मेरा बुरा हाल करते हैं। खाना कहता है, अन्न कहता है कि वो मेरा बुरा हाल करते हैं। कभी ये मसाला डाल, कभी ये कर, कभी ये तुड़का लगा, कहीं नॉन वेज में मिक्स कर, कभी जो मिक्स कर, तो मेरा हाल बहुत बुरा है। मुझे बताओ मैं क्या करूं महाराज।
उनको समझाओ कि खाएं मुझे पूरा खाना तो अच्छा खाएं। तो विष्णु भगवान कहते देखो भाई, अब ये मेरे बस में नहीं है, तेरे बस में है। कहते मैं महाराज क्या करूं? ले, तेरे तो बस में है, पेट भर गया, अब बच कर दे पेट खराब। जो भी खाते हैं उनका असर उनके ऊपर कर दे, खुद ही बीमार होंगे और जाएंगे हॉस्पिटल में। तेरा क्या जाता है? ये बात सच्ची है। हमारा खाना, हमारा कर्म सब कुछ बिगड़ गया है। हम ऋषियों के देश में पैदा होकर, गुरुओं के देश में पैदा होकर हमने अपना खाना भी खराब कर दिया। क्या कहा दीनदयाल जी महाराज जी, दाता दयाल कहते हैं पत्थर में भी हस्ती है, हर जीव में हस्ती है, पशु पक्षी में हस्ती है, पेड़ पौधों में हस्ती है। उनको भी नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारा नुकसान होता है। सुनो, मैं आपको अपनी बताता हूँ। मेरे घर में 2 पौधे लगे थे आम के। एक दशहरी, इतना बड़ा होना, मेरा मीठा होना। एक बार इतने आम लगे कि हमने पड़ोसियों को बांटे, अपनी भी खत्म हुई। एक और था लगाया हुआ पौधा, वो मैंने लगाया था, लेकिन उसकी वैरायटी का नहीं पता था। उसको कोर लगना और गुच्छे बन जाना। 4 साल हो गए गुच्छे होना। मेरे पास मोगा से 2 सरदारा है मिलने मुझे। कहते जी मेरा बगीचा है, मेरे पास हर तरह का पौधा है, फलों वाला भी फल वाला। मैं क्या सरदार साहब, ये मेरा पौधा है अम्ब का, इनको लगना और गुच्छे बन जाते। मैंने अच्छा बाबू जी कम करो। मैं क्या करूँ? तुम गिलासा ले लेना, गिलासा जान दे ऐसा उठता मारने वाला, काटने वाला, लकड़ी काटने वाला। तुसी उधर को खड़े हो जाना और गिलासा उन्हें रखू ला देना इधर। और अपने बेटे को कहना बेटा रोटी क्या करना है शाम को, ऐसे ही जगह घेरी हुई है, इन फल तो लगता नहीं, इन बढ़ देने हैं। बस ये नहीं गल करनी हो, कुछ नहीं करना, इन बढ़ देने हैं, झगड़ा ही खत्म। चल एक गल कहती खत्म हो गई गल। आ गया कोर, कोई गुच्छा नहीं बनया, कोई गुच्छा नहीं बनया। वो नीचे को लटका और इतने आम पड़े। दूध देने वाला आया, कहता बाबूजी ये वैरायटी कहाँ से ले आए? मैं कहा मुझे नहीं पता भाई। कहता 2 आम मुझे भी दे दो, मैं अचार बना लूँगा। 2 आम का इतने से बड़े। एक आम को एक आदमी नहीं खा सकता था, इतना मीठा। मेरी बात समझ गए? मैंने जान लिया कि दर्द में भी जान है। लेकिन फिर मजबूरी ये हुई कि मुझे मकान बनाना पड़ा और मैं उनको मत्था देख कर कटवाया कि मुझे माफ़ करना। अब बच्चों ने मकान बनाना है तो उनको उनके पौधे लग गए हैं, उनके जो बीज बोया था वो लग गए हैं। अब देखो आगे क्या होता है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, तुम समझते हो तुम ही जीव हो? नहीं नहीं। दाता दयाल ने एक बात लिखी, मैं कल परसों पढ़ी घर में। कहते जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को कृष्ण कहता है अर्जुन को नीचे देख, वो नीचे देख। कहते वो कीड़ा जा रहा है। कहता अच्छा कीड़ा है, ये अपने पिछले जन्मों में इंद्र था, कभी ये राजा इंद्र था, आज कीड़ा बना हुआ है। ये दाता जानने लगा। हो सकता है गीता में ये प्रसंग आया होगा, तो तुम आप खुद सोच लो। ये मानव की जात है, यू आर टॉप ऑफ द क्रिएशन। तुम नैनी देह हो, तुम्हारे में नारायण रहता है, तुम्हारे में वो खुद रहता है, लेकिन फिर भी तुम उसकी परवाह नहीं करते। कहाँ जाओगे? जरा अंदर झांक के देखो तुम हो कौन। कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई ये करता है, कोई ये कुछ नहीं है।
तुम एक चेतन का बुलबुला हो। और यही गुरबाणी में कहा गया है, पानी तेरा बुलबुला आसमान उसकी जा, देखते ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात, ऐसा कहा गया है। तो फिर क्या करना? कर्म को समझो। कर्म की प्रधानता क्या नहीं तुमको पता? मैं प्रधानता बता रहा हूँ, ये प्रधानता है। यह जगत है बाटिका, करते हैं प्राणिया के काम। यह जगत है बाटिका, करते हैं प्राणिया के काम। ये संसार वाटिका है। वाटिका जानते हैं? बगीचा, जहाँ दुनिया आकर काम करती है। तुम उस बगीचे में फल वाला पौधा लगा लो, तुम्हें फल मिलेंगे। तुम कांटे वाला लगाओगे, तुम्हें कांटे मिल जाएंगे। तुम मीठे वाला लगाओ, मीठा रस पियोगे। क्या कहा दादा? क्या कहते? ऐ इंसान, तू अपने कर्म से जो चाहे पा सकता है, जो चाहे। कर्म से संसार के हर खुशी को, हर आनंद को, हर सुख को प्राप्त कर सकता है। करनी से तुम अपने आप को भी जान सकते हो और अपने मालिक को भी जान सकते हो। करनी तुमने करना है। सुबह शाम जब भी वक्त मिले, कहाँ भी वक्त मिले, यहाँ भी वक्त मिले। मैं तो गाड़ी में बैठता हूँ तब भी करनी कर लेता हूँ। मैंने दुनिया से क्या लेना बाहर देखकर? मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत आसान है उस मालिक को पाना और देखना, और बहुत कठिन भी है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है। मैं कहा करता हूँ, बंदा बन, पहले बंदा बन। बंदा बनकर बंदगी, इंसान बन, पहले बंदगी कर। बंदा बनकर बंदगी, तीनों बंद लगाए। तीनों दुनिया को आंख से देखना बंद कर दे, कानों से उसको सुनना बंद कर दे, मुख से उनके बारे में कुछ कहना बंद कर दे। तीनों बंद लगाए। गठ माही है माल खजाना, जो खोजे सो पाए। क्या कहा मैंने? आज को पकड़ो, ये मेरा अनुभव है जो मैं कह रहा हूँ। कल इंसान बनो। ओ झंडा मेरे सतगुरु का लहराया गया सुबह। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो रूहानियत है ये वो है, ये किसी का नाम पर बंधन नहीं रखा। नाम इंसान बनो। इंसान बन जाओगे तो रूहानियत तुम्हारे चोली में आ जाएगी। इंसान बनना बहुत कठिन है। इंसान की क्या हालत होती है अब मैं बता दूं। मैंने बाबा फकीर को बहुत क्लोजली देखा। बच्चे मेरे पास आते थे, मैं उनके चलने को भी देखता था, उनके पास बैठकर उनके ख्यालों का अनुभव करता था। मेरे सतगुरु ने कभी नहीं मांगा कि बेटा पानी का गिलास ले, मुझे प्यास लगी है। ना उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है। ना एक बार मेरे पास हमीरपुर गए। सुनो, मैं संतों की बात बताता हूँ। मालिक मकान के पास बाथरूम बड़े अच्छे बने हुए थे, तो हमारे तो बाथरूम वही थे, बाहर जाना। हम कहे ना किराए पर रहते थे, तो मालिक मकान से कहा देखो, वो कहते सर कोई चिंता नहीं है, ये हाल भी बाबा जी का और बाथरूम भी बाबा जी के, वहाँ नहाए भी और फ्लश बना हुआ है, बड़ा अच्छा हो गया। महाराज जी फ्लश तो जाए, वहाँ तो जाए, हाथ में धो लिया, उसके बाद बच्चे नहाने लग गए। सत्संग का टाइम हो गया तो मेरे पास दौड़ा दौड़ा गोपाल आया, कहता भाई साहब कमल जी महाराज जी ने स्नान करना है।
तो बच्चे वहाँ नहा रहे हैं, वो तो पता नहीं कितना टाइम लगे। तो मैं कहा क्या किया जाए। वो जो बड़ी रसोई थी ना, वो बड़ी लंबी थी, ऐसे ऐसे, और उसमें पानी भी बाहर जाता था। एक तरफ हमने टेबल लगाया हुआ था, उस पर 2 स्टेप थे, एक अंगीठी होती थी, उस पर गैस नहीं होती थी। ला कहता अच्छा तब मैं लाता हूँ, महाराज जी यहाँ नहा लेंगे रसोई के कोने में। आप ले महाराज जी वहाँ आ गए। मैंने और गोपाल जी ने उस रसोई में महाराज जी का स्नान कराया। आज के संत कहते हैं 5 स्टार होटल में ठहरना है, वहाँ आ जाना, वहाँ शिविर भी लगेगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे संत के चरणों में मैंने अपने 26 साल गुजारे हैं। मैं उनकी बात आपसे कर रहा हूँ। वो एक 5-6 महीने के बच्चे की तरह होते थे, कभी कुछ नहीं कहा। बलहारी जाऊं मैं अपने सतगुरु के, जिस भरम किया मेरा तू, चंद चढ़िया सब दुनिया देखे, मैं देखूं बरबलू। मैं उस संत के नाम पर कुर्बान होने वाला हूँ। मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर उनकी सिफ्त में, उनकी वाणी में, उनके लेख में, उनके वचन के लिए इस्तेमाल हो जाए तो मैं गदगद हो जाऊंगा। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। यह जगत है वाटिका, करते हैं प्राणी आके आप सब काम। वाटिका के मालिक हो। तुम्हारी वाटिका कौन सी है? तुम्हारा मन। तुम्हारे मन में जो मर्जी तुम ख्याल बोलो, तुम्हारे मन में जो मर्जी ख्याल तुम लगा लो, वो तुम्हें फल देगा। प्यार का फल दोगे, प्यार मिलेगा। नफरत का बीज बोगे, नफरत मिलेगी। धन का दोगे, धन मिलेगा। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। क्या कहा मैंने? तुम्हारा मन तुम्हारा खेत है, इसमें नाम का बीज बोलो, संसार अपने आप बन जाएगा। तुम गुरु की बात पर चलो, तुम्हें वो डंडे मारकर सीधे कर देगा। क्या कहा मैंने? वो तुम्हें तुम्हारे साथ है, तुम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हो। क्या कहा मैंने? तुम तैयार नहीं हो उसकी बात सुनने को। अंदर से जो आ जाती है उसको सुनो, कोशिश करो, कोशिश करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ऐसा आएगा तुम उस बात को समझ जाओगे। क्या कहा मैंने? आगे। कर्म के अनुसार उनके, कर्म के अनुसार इनके, काटे हैं और फूल सब। बस तुम्हारा कर्म ही तुम्हें कांटे देगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें फूल देगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें मीठा फल देगा, तुम्हारा फल ही, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें जहर देगा। तुम्हारा फील्ड है। तुम्हें ये जीवन मिला अनमोल। मानुष जन्म दुर्लभ है, होतना बारंबार, ये बड़ा दुर्लभ है। और उसकी उसकी उस मालिक की कृपा मानो कि तुम्हें 5 तत्व का पूरा बनाया है, तुम्हें से ठीक दी है। उनको देखो जो पैदा होते ही कोई ना कोई रोग लग जाता है, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, शरीर अपंग हो जाते हैं। उनका हाल देखो। तुम इसकी कदर नहीं करते। इसकी कदर करो, अपनी कदर करो, अपनी इज्जत करनी सीखो। अमीना मिट्टी की मूर्ति के आगे से झुकाते रहो, उन्हें तो कुछ नहीं देना, बुरा मानो चाहे अच्छा मानो। मिट्टी की मूर्ति, उसको तो आप मत्था टेकते हो, जो मालिक ने बनाया उसे तुम नफरत करते हो। कहाँ के इंसान हो? इंसान से शत्रुता और अपनी मूर्ति बनाई से प्रेम। आहा, ऐसा अंधकार है जग में, घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखा,
भूल भलैया दे मारा। हम सब भूले हुए हैं, हम सब भटके हुए हैं। मेरे दादा ने कहा, सुनो ऐ इंसान, तुम्हें कोई भी तकलीफ आए, दुनिया में कोई प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाए, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में चले जाओ, अंदर से सच्चे हो जाओ, मान लो कि वो है, सच्चे होकर मान लो कि वो है, सच्चे होकर प्रार्थना करो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। करके देखो, करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि संतों की शिक्षा में साइंस है, विज्ञान है। क्या कहा मैंने? आगे जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निसंदेह आप। जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निसंदेह आप। होली होली। जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निसंदेह आप। मैं कहता हूँ राम से बोल के एक शब्द कहो। जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निसंदेह आप। नहीं पकड़ा मैं तेरा शब्द, मैं तेरी बात नहीं समझा। जोर से बोलना है तो एक एक शब्द बोल। होली प्यार से गाना नहीं बोलो। जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निसंदेह आप। क्या कहता है? जो ठगेगा वो ठगा जाएगा। ऐसे कहना। जो ठगेगा वो ठगा जाएगा, जो मारेगा वो भी मारा जाएगा, जो झूठ बोलेगा वो भी झूठ का मुकाबला करना पड़ेगा, जो हेरा फेरी करेगा उसको भी हेरा फेरी करने वाला कोई मिल जाएगा। जो ठगेगा वो ठगा जाएगा निसंदेह आप। कितनी बड़ी बात है, लिख लो, मान जाओ। किसी को ठगना नहीं है, नहीं तो तुम्हारा भी ठगने वाला तुम्हारे से 10 गुना बड़ा आएगा। एक नहीं 10 गुना बड़ा आएगा। क्या कहा मैंने? आगे बढ़। प्रेमी जन ही पाते हैं, प्रेमी जन ही पाते हैं, और प्रेम के बहुमूल सब। प्रेम ही ऐसा कुछ है, जन प्रेम कियो तन ही प्रभ पायो। तुम्हारा घर में अगर प्रेम नहीं है तो बाहर क्या प्रेम करोगे? स्वामी जी महाराज ने कहा है, प्रेम सागर है, कहीं सागर रूप है, कहीं दरिया रूप है, कहीं नदी रूप है, कहीं बूंद रूप है। घर में बूंद रूप है प्रेम, परिवार में नदी रूप है, और बाहर दरिया रूप है। जिससे भी मिलो प्रेम से मिलो। क्या कहा मैंने? तुम्हें प्रेम का मतलब प्रेम में मिलेगा, नफरत का मतलब नफरत। सुनो मेरी बात, महाराज जी कहा करते थे कि हमारे शरीर से एक रेडिएशन निकलती है, वेव निकलती है। मेरे अंदर से भी वेव निकलती, जैसा मैं अंदर से हूँ वैसी मेरे अंदर से वेव निकलती है। वो अच्छी भावना की है, जो आए से सुखी जाए। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है। जब वो मेरे पाँव को हाथ रखते हैं मुझे झटका लगता है। इसलिए महाराज कहते हैं मैं किसी से प्रेम नहीं करता, ये उनका कहा हुआ है। और इस चीज़ को मैंने महसूस किया। मैं बीमार हो गया, मेरी बहन सुषमा ने मुझे कहा, भाई साहब मत्थे ठिकाना बंद करो। जब मत्थे आपको तंग करते हैं, मैं तब से मैं जुराब पहनता हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, और यहाँ मैं टॉवल रख लेता हूँ जब आप लोगों मिलते हैं। समझिए ना, मुझे पता लग गया कि ये बात है।
तुम्हारे से जैसा तुम्हारा अंदर है वैसी रेडिएशन, वैसी शुआएं वो नजर आती हैं। और महाराज जी इसकी मिसाल दिया करते थे कि पुलिस वाला तो कुत्ते हैं, महाराज कुत्ते हैं, वो ऐसे हैं कि किसी चोर ने चोरी की या डाका मारा, वो जगह सूंघ लेंगे, कोई चीज़ सूंघ लेंगे उस आदमी की और वहाँ चले जाएंगे और उसको जाके पकड़ लेंगे, क्योंकि वो अपने अंदर की भावना बाहर छोड़ता था। कुत्ता सबसे ज़्यादा उसकी सेंस है, शक्ति से वो एकदम समझता क्या काम है। तो ये बात सच्ची है कि प्रेम करो भाई, तुम्हारे साथ जो भी कोई बुरा कहता है उसको सहन करो, उसके मुकाबला ना करो। अच्छा उसने मुझे कहा मैं देख लूंगा, तुम क्या देखो, उसके पास छोड़ दो। मेरा दाता देखेगा, मैं कहना मैं देखना, मैं की देखना, वो मेरा मालिक देखेगा, वो देखेगा देखेगा देखेगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि उसका हाल क्या हुआ। ये मैंने देखा। आगे चलो। अपनी करनी आप भरनी, अपनी करनी आप भरनी, पड़ती है संसार में। अपनी करनी, अपना किया हुआ हमें भोगना पड़ेगा। अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, ये सब नेकी या बदी, वो तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी। उसका हिस्सेदार कोई तुम्हारा घर का मेंबर नहीं बनेगा। क्या कहा मैंने? बचो जितना बच सकते हो, अपने आप को बचा लो। आगे। अपनी करनी आप भरनी, पड़ती है संसार ये में। संसार का नियम है, जो करोगे वो भरोगे। करनी आपको अपने की लेने के दूर, जो भी करनी हम करते हैं हमें ही भोगनी पड़ेगी। आगे। अपने घर की आप उठाया, अपने घर की आप उठाया, करते ही है चूल सब। बाबा जान कहते हैं हर इंसान को अपने घर की ही तकलीफ जो भी है वो खुद ही फेस करेगा, दूसरा नहीं करेगा, पड़ोसी नहीं करेगा या रिश्तेदार नहीं करेगा। अपनी करनी आप ही भरेगा, दाता जान कहते हैं। आगे चलो। किस भरम में तू पड़ा, किस भरम में तू पड़ा, औरों की बातें छोड़ दे। दाता दयाल मेरे सदगुरु परम दयाल जी को लिखते हैं, तू दुनिया की बातों में क्यों पड़ा हुआ है, अपने बापू की बात में क्यों पकड़ा हुआ है। वो अपना कर्म भोगेगा, तू अपनी कर्म कर। क्या कहा मैंने जो कर्म करना है वो मैंने भोगना है, मैंने भोगना है। मेरा बच्चा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, उसका शेयर नहीं ले सकता, ना वो बांट सकता है, कभी नहीं बांट सकता। देख लो करके, तुम बीमार हो गए हो किसी कारण से, वो खड़े हो जाएंगे, दवाई करेंगे, लेकिन तुम्हारी बीमारी छोड़ ले लेंगे, नहीं लेंगे। कोकला बापू अमी खाई जाता सी, कभी याद दे दियो, कभी याद दे दियो होना। उन पेट में दर्द होगी तो और क्या होगा, क्या देंगे, क्या कहा मैंने, क्या देंगे। चाहे कोई भी हो, अपना बच्चा भी कह देगा। आगे। किस भरम में तू पड़ा, औरों की बातें छोड़ दे। काम में लगे अपने कर ले, काम में लगे अपने कर ले, कर्म निज अनुकूल सब। छोड़ वकील, मेरे वकील छोड़ लोगों की बातें, अपना कर्म अपने अनुकूल करना, जरा तेरा भला होगा। ठीक है, अपना कर्म अपना करना। तू कानू चिंता कर दी, वो की करता थे, वो की करता, वो की करता। तू अपना ध्यान कर ला, वो अपना करेगा, तेनू की जाना। क्या कहा मेरी बात। हालांकि पिता ने लिखा है कि मेरे साथ ये करते हैं, फिर भी दाता ने ये ही कहा कि पिता के बारे में चिंता बंद कर दे, अपना कर्म कर। राधा स्वामी नाम भजे, राधा स्वामी नाम भजे,
नाम का सिमरन करते हैं, अगर झगड़ों से बच जा तय की जाए। इसलिए नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम सर्व रोग का औषध नाम, ये गुरबाणी कहती है। सब रोगों का रोग क्या होते हैं? मानसिक, मन के सबसे पहले रोग लगते हैं, फिर शरीर का रोग होता है। पहला मन रोगी होता है, फिर शरीर रोगी होता है। मन में बुराई आई, शरीर पर असर होता है। मन में क्रोध आया, शरीर पर असर होगा। मन में कामना पैदा हुई, शरीर पर असर होगा। लोभ आया, शरीर पर असर होगा। मोह आया, शरीर पर असर होगा। हर ख्याल का तुम्हारे शरीर पर असर होगा। इसलिए कहते तू नाम का सिमरन कर। इन बातों को छोड़, खत्म हो गया। राधा स्वामी नाम भजे, झगड़ों से बच कर रहे सदा। जो नहीं समझा तो पढ़ना, जो नहीं समझा तो पढ़ना, लिखना होगा भूल सब। ये नहीं समझा तो पढ़ना लिखना। मेरी संगत का तेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। क्या कहा मैंने? तो बच्चों, टाइम 8:30, मेरे ख्याल में 1 घंटे से ऊपर बोल दिया है। माफ़ी चाहता हूँ। मेरे कई सत्संगियों ने रात की गाड़ी पकड़नी है, वो खाना खा लें प्लीज़। खाना खा के अपनी गाड़ी लें। अगर पास से जाना है तो खाना रसोईया बना देगा। मैं लड़कों को कहूँगा पे खाना बांध दो उनके लिए। जो जा रहे हैं अगर वो चाहें खा लें, नहीं तो उनको पैक कर दें। राधा स्वामी।